नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वह जजमेंट उन तमाम पुरुषों के लिए जिनका उनकी पत्नियों से विवाद हो गया है और घरेलू विवाद के चलते कोर्ट में मुकदमे चलने लगे हैं। दहेज के मुकदमे, 498A का मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा और 125 सीआरपीसी यानी कि भरण पोषण का मुकदमा। होता क्या है दोस्तों, भरण पोषण के मुकदमों में जहां पर खास तौर से जो पत्नी होती है उसका कोई अर्निंग का सोर्स होता है, लेकिन पति के पास कोई प्रूफ नहीं होता है बताने के लिए कि कैसे कोर्ट में साबित करे कि इसका कोई अर्निंग सोर्स है, और पत्नी के द्वारा कोर्ट में इस बात को कहा भी नहीं जाता। जो पत्नियां होती हैं अदालत में बिल्कुल मना कर देती हैं कि हम कुछ कमा रही हैं। अगर वो यह कह देंगे कि हमारे पास इनकम का सोर्स है तो उनका मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए वो मना कर देती हैं कि उनका कोई इनकम का जरिया है और कहते हैं मैं पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर हूँ। पति अपने विरोध में यह सारी बात कहता है कि पत्नी कमा रही है या उसकी कोई जॉब है, फला फला बिजनेस कर रही है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता इस वजह से अदालत में प्रूफ करना मुश्किल है। आज का जो जजमेंट है दोस्तों वह इसी समस्या पर है कि ऐसी स्थिति में जहां पर पत्नी कमाई कर रही है, उसकी कमाई का स्रोत है, लेकिन वह अदालत में इस बात को कबूल नहीं करती। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। जजमेंट 2020 का है, 28 फरवरी 2020 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, लेकिन जो तथ्य और लीगल इशू उसमें डिस्कस किया गया है वो बिल्कुल इसी से संबंधित है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सिर्फ 2 प्रश्न पत्नी से ऐसे पूछे गए जिनका जवाब ऐसा आया कि उसने पूरे केस को पलट दिया और पत्नी के मेंटेनेंस का मुकदमा न सिर्फ फैमिली कोर्ट ने खारिज किया बल्कि हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसमें जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली पंजाब हरियाणा कोर्ट के द्वारा किस तरह का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों जैसा हम जानते हैं पति पत्नी के बीच विवाद होता है, घरेलू विवाद के चलते मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और 3 मुकदमे तो लगाए ही लगाए जाते हैं पत्नी की तरफ से, जिसमें 498A का केस और सेक्शन 12 DV एक्ट का केस और 125 सीआरपी यानी मेंटेनेंस का केस। तो इस मामले में भी पत्नी के द्वारा 498A का केस और 125 का केस लगाया जाता है और 125 के केस में 30,000 रुपये मंथली का क्लेम किया जाता है और यह कहा गया कि मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। मेरे जो पति हैं वह दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करता है, उसका कई प्रॉपर्टी भी है। ये सारे बातें कहते हुए 30,000 रुपये महीना मेंटेनेंस की मांग की गई। फैमिली कोर्ट गुरुग्राम में यह मामला जाता है। फैमिली कोर्ट पूरे मामले को देखता है, पति हाजिर होता है। पति के द्वारा जब अपना WS फाइल किया जाता है तब पति के द्वारा यह कहा जाता है कि यह एक बिजनेस कर रही है, प्ले ऑफ स्कूल चला रही है, लेकिन पत्नी इस बात को मना करती है। साथ ही साथ इस मामले में कुछ और फैक्ट हैं जिनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि मैंने सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम भी दाखिल किया था। पत्नी को पूरा मौका दिया गया था हेयरिंग का, पति के पक्ष में फैसला आ गया था, फिर भी पत्नी वापस नहीं आई और अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। मजबूर होके पति ने तलाक का मुकदमा किया और फाइनली तलाक भी मंजूर हो गया। इसी दौरान दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ जो 498 वगैरह के जो मुकदमे लगाया जाता है उस मुकदमे में भी सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया जाता है। और जो तलाक होता है वो इस ग्राउंड पर होता है। 2 ग्राउंड होते हैं, परित्याग और क्रूरता करना। तो अक्सर पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि पति मुझे नहीं ले जा रहा है। हाँ, पति ने कहा पत्नी ने मुझे परित्याग कर दिया है और मेरे साथ क्रूरता कर रही है।
तो ये दोनों आधारों पर तलाक हो चुका होता है। तलाक से पहले सेक्शन 9 का मुकदमा पति के पक्ष में दिया जा चुका होता है और 498A में पति दोष मुक्त हो चुका होता है। तब भरण पोषण के मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है। जिरह के दौरान जो मैंने पहले ही बताया, मात्र 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो पूरे मुकदमे को बदल देते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा जाता है, जिरह के दौरान तुम्हारे पास कोई बैंक अकाउंट है कि नहीं? पत्नी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और कहती है हाँ है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, पैन कार्ड रखती हो कि नहीं? उसको भी स्वीकार कर लेती है। अब तीसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि आप अपनी बैंक की डिटेल उपलब्ध करा सकती हो क्या? उसको पत्नी मना कर देती है और जब न्यायालय दोनों को साक्ष्य देखता है तो एक फैक्ट सामने पाता है कि पति के द्वारा कहा जाता है कि पत्नी ने दिल्ली में भी मुकदमा दाखिल किया था। वहाँ भी केस की ओपिनियन पत्नी के विरुद्ध आई थी। फिर उसने वहाँ केस वापस ले लिया था, फिर यहाँ केस दाखिल किया था। तो ओवरऑल इन सारी कंडीशन को देखने के बाद फैमिली कोर्ट गुरुग्राम इस नतीजे पर पहुंचता है कि पत्नी के द्वारा छुपाया गया बैंक स्टेटमेंट डिटेल न दिखाने की बात उसने कही, इसका मतलब वह कुछ छुपा रही है। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होता है जिसका खुलासा वह नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह कही जाती है कि चूंकि पत्नी ने ही अपने पति का परित्याग किया हुआ है, तो CRPC 125(4) जो कहती है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रहती है तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस के मुकदमे को जो पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया था खारिज कर देती है। फैमिली कोर्ट के इस आर्डर के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पत्नी के द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है जो इस प्रकार है। 467/2017 श्रीमती खुशी बनाम अंकित। इस रिवीजन में फाइनली जो जजमेंट होता है फरवरी 2020 को न्यायाधीश के द्वारा फैमिली कोर्ट के जजमेंट को देखा जाता है, साक्ष्य को देखा जाता है और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी उसी नतीजे पर पहुंचता है जिस नतीजे पर पहुंचकर फैमिली कोर्ट ने जजमेंट दिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट फाइनली कहता है, ऐसी स्थिति में जब पत्नी ने जो क्रूरता का आरोप लगा के दहेज का आरोप लगा के 498A जो दाखिल किया था उसमें पति दोष मुक्त हो चुका है। सेक्शन 9 पति का डिसाइड हो गया है। उसके बाद भी पत्नी पति के साथ रहने नहीं गई। फिर पति का तलाक मंजूर हो जाता है परित्याग और क्रूरता के आधार पर। और यहाँ पर एक और फैक्ट सामने आता है, पत्नी किसी और के साथ रह रही है तो एडल्टरी का ग्राउंड, परित्याग का ग्राउंड और अपनी इनकम को छिपाने का ग्राउंड, बैंक डिटेल ना दिखाने का ग्राउंड, इन सारे फैक्टों को देखते हुए माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है यह उन लोगों के लिए जिनकी पत्नियां झूठ बोलकर कोर्ट में अपनी कमाई का सोर्स छुपाकर जबरदस्ती और फर्जी तरीके से पति से मेंटेनेंस हासिल कर रही हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी और अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और